मोहनदास सर, नमस्ते। नमस्ते। बोलो। सर, आज का दिवस का एक इम्पोर्टेंस ये है कि सारे भारतीय, जितना भी भारतीय हैं, उनके एक मन में उनका जो पैट्रियोटिज्म जो है बाहर निकलने का दिन है आज। हमारा कारगिल दिवस का, कारगिल विजय दिवस का 25th एनिवर्सरी डे और सिल्वर जुबली डे हमारा। तो इसका जो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, देखो, पैट्रियोटिज्म जो है साल में या 25 साल में एक बार दिखाने का चीज़ नहीं है जी। वो हमेशा एक आदमी के अंदर रहना चाहिए। उसका कमिटमेंट टू द नेशन, ये तो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन कारगिल दिवस क्यों मनाते हैं कि भारत के हिस्ट्री में बहुत सारे युद्ध हो गए जी। उसमें से आखिरी युद्ध ये था जी, 99। अब ये आखिरी युद्ध है ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो हिस्ट्री में आखिरी युद्ध ये है, स्पेशली पाकिस्तान के साथ में। तो उसका एक विजय मनाते हैं। उसमें जिन जिन लोगों ने बलिदान दे दिया उनका स्मरण करते हैं। ये सब अच्छा है जी। लेकिन ये भी है कि कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक पूरा युद्ध नहीं था। जी। इट वॉज नॉट ए कॉम्प्रहेंसिव वार। लिमिटेड एरिया में लिमिटेड युद्ध था वो, फुल फ्लेज नहीं था। उसमें से जो हम क्या कुछ सीखें क्या, जी ज़रूर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्योंकि उसके बाद भी ऐसे घुसपैठियाँ अंदर आते हैं, जी। किसी को हम मार देते हैं, किसी को कोई बच जाता है, जी। ये चलता ही रहता है, आज हाँ, भी चलता रहता सीज है। फायर जो हमारे 2021 में जो हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है कि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के साथ आपका सीज फायर नहीं चलेगा। देयर इज़ नो मीनिंग। जी। क्योंकि सीज फायर में आप साइन करेंगे तो उसके बीच में भी फायरिंग शुरू ही रहेगा। जी। क्योंकि उनका प्रॉक्सी वार चलता नहीं। सही। एक उनकी मिलिट्री जो सीज फायर साइन करते हैं, उनकी मिलिट्री, हम तो फायर नहीं करेंगे लेकिन हमारे लड़के फायर करेंगे हमारे फिदाइन फायर करेंगे, वो अंदर घुस जाए। अब जम्मू में आप देखिए, एक 50 या 55 लोग जंगल में छुपे हुए हैं। सही है। और हमारा आर्मी उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, कुछ 2-4 हज़ार। अब क्या होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा ये 55 लोगों को आप मार देंगे। मार दिया, उसके बाद क्या है, फिदाई फिर से आएंगे, वहाँ से घुसपैठियाँ फिर से आएंगे। तो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, आर्मी जनरल्स, मेजर्स, ये वो सब, वो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वो खा के पी के आराम कर रहे हैं। उनके गुंडे जो हैं वो अंदर आते हैं, उसको आप मार देते हैं और हमारा भी आदमी मर जाता है। और ये बोलते हैं कि हम लोग ने नहीं किए, वो टेररिस्ट लोग ने किए। हाँ, जो उनको पता भी, कोई मतलब ही नहीं है इसके साथ। उनका दिल दुखता नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ कि आप इसको फुल फ्लेज वार में ला दो। हमारा इंडिया को, जो भारत का अपर हैंड है भुज में, राजस्थान में, पंजाब में, पूरा बॉर्डर जो है हमारा, पूरा बॉर्डर जो है, वहाँ इसको ले आओ, एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया यहाँ बनाओ ताकि आपको अपर हैंड मिलेगा। यू डिक्लेयर ए वार ऑन पाकिस्तान, दैट इनफ इज इनफ। वी आर डिक्लेयरिंग ए वार ऑन पाकिस्तान। दुनिया सब आपके पीछे भाग के आएगी। सही है। यूक्रेन छोड़ देंगे, गजा छोड़ देंगे, सब लोग भारत चले आएंगे, भैया मत मारो मत मारो। क्योंकि मार किसको पड़ने वाला है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में आराम कर रहा है मेजर उनका, जी, जो शराब और कबाब ये सब एंजॉय कर रहे हैं, इनको सब वापस आना पड़ेगा।
बैरक में जो है उनकी मिलिट्री, उनको टेंट में आना पड़ेगा बॉर्डर में, उनको बंकर में बैठना पड़ेगा, तब उनको बीबियाँ को परेशानी होगी तो बीबी चिल्लाएगी तो पाकिस्तान को समझ में आएगा, क्या ISI को समझ में आएगा ये अभी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, इसको बंद करो, नहीं तो ये बंद नहीं होने वाला। मैं तो सीधा साधा आदमी, मुझे ज़्यादा कुछ मिलिट्री के बाद में मालूम नहीं, लेकिन मुझे याद है 1986-87 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स, जी जनरल सुंदर जी थे उस टाइम COAS। जनरल सुंदर जी ने ऑपरेशन ब्रास टैक मतलब 6 से 8 लाख तक अपने आर्मी पर्सनल को बॉर्डर में, गुजरात से राजस्थान तक बॉर्डर में डिप्लॉय किया। अब क्यों डिप्लॉय किया, किससे पूछकर डिप्लॉय किया? किसी से नहीं पूछा जनरल सुंदर जी। ही यूज्ड स्पेशल पावर्स। राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री को पता नहीं कि 8 लाख अपने आर्मी वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री ने शायद सुंदर जी से पूछा होगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सुंदर जी तो ऐसा ब्लंट आदमी थे कि आपको मैं क्यों इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरे अंडर में है इंडियन आर्मी, आई नीड नॉट टेक एनी अप्रूवल फ्रॉम यू टू डिप्लॉय दम। तो इनको किसी का लीव सैंक्शन करना तो आपसे पूछना है। इसी तरह किसी को बॉर्डर पे जाना है तो मैं बोलूँगा तुम जाओ वहाँ पर, दैट्स ऑल, आई डोंट नीड एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। ये आदमी थे जनरल सुंदर जी। तो अभी ऐसा कुछ स्पेक्टेकुलर शो हमने नहीं किया, तो मेरे जैसा सादा आदमी का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उसके लिए समथिंग स्पेक्टेकुलर इज टू बी डन। देखिए वार जो है वो ग्राउंड लेवल पे तो है ही विथ वेपन्स। अनदर वार इज वार ऑफ नैरेटिव्स। आपके लोगों का आत्मविश्वास आप तगड़ा रखना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। उसके लिए एक स्टेप है भाषण, वो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। भाषण के सिवा दूसरा भी कुछ काम करना है जिससे लोगों का होश बढ़ेगा, तो विश्वास होगा कि भाई अब क्या हो रहा है कि जम्मू में लोग निराश हैं। अब देखो पूरे भारत में पिछले 2-3 महीने से लोग निराश हैं। जम्मू में जो होता है, 4 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, ये मर गए, उसको ठीक है आप वीर मृत्यु वगैरह बोलते हैं। अरे मृत्यु तो मृत्यु ही होता है, वीर हो या डरपोक हो, मृत्यु मृत्यु है। तो ये सबके दिल में लगता है ना, अरे वीर मृत्यु वगैरह बोलते हैं लेकिन लड़का तो मर गया। तो ये फीलिंग निकालने के लिए कुछ तो स्पेक्टेकुलर करना पड़ेगा टू सेट द नैरेटिव इंटरनेशनली। लेकिन अभी का जो जनरेशन जो आर्मी में या आर्म्ड फोर्स में, नेवी चाहे नेवी हो या आर्मी एयरफोर्स या BSF जहाँ पे भी है, लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड हो रहा है जो या भर्ती हो रहा है, उनके मन में इतना पैट्रियोटिज्म नहीं है। नहीं ऐसा मत वो सोचिए। नहीं, वो आजकल का बच्चे लोग जो भी है वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जा रहा है, अपना फैमिली को देखभाल करने के लिए जा रहा है। पैट्रियोटिज्म पुराने ज़माने में था, नहीं अभी के ज़माने में थोड़ा कम दिख रहा है मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। देखो पैट्रियोटिज्म है तो भी आदमी को भूख लगती है, तो आदमी को काम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए। तो जो लोग जाते हैं, पैट्रियोटिज्म ऐसा एक चीज़ है कि आप जन्म लेते ही भगवान आपके अंदर पैट्रियोटिज्म डाल देगा, ऐसा नहीं है। सही। आपका जो प्राइड है, सेक्स है, नींद है, ये सब इनबिल्ट प्रोग्राम है। पैट्रियोटिज्म इनबिल्ट नहीं है, वो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो कुछ लोग पहले उसको डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग आर्मी में जाने के बाद उसको डाउनलोड करते हैं। तो आपको लगता है ये आदमी कुछ, इसका कुछ पैट्रियोटिज्म नहीं है, ये सिर्फ तनख्वाह के लिए आया है। ठीक है, टाइम बीइंग वो तनख्वाह के लिए ही आया है, लेकिन ठीक हो जाएगा, उसी के लिए ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, किसी का पैट्रियोटिज्म लेवल ज़्यादा होगा कम होगा, होता है बाई नेचर। बाई नेचर मैन इज़ नॉट ए पैट्रियट।
पैट्रियोटिज्म एन एप्लीकेशन टू बी डाउनलोडेड। वो बचपन से स्कूल में अपने सब नहीं मिला मान लो, तो आर्मी में ज्वाइन करने के बाद वो डाउनलोड करेगा। जिसने पहले डाउनलोड किया है ठीक है, अच्छा है। तो ऐसा मत मानो कि लोग सिर्फ सैलरी के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि जब एक 20 साल पहले या 10-15 साल पहले बहुत सारे मूवी आते थे, जैसे कि LOC एंड लक्ष्य, ये सब क्या है कि हम ऐसे देखते रहते थे हम लोग, कितना बार भी देखने कोई प्रॉब्लम नहीं था। आजकल वैसे मूवी भी नहीं आ रहा है। तो देखो, जिसमें जो बच्चे लोगों का जो पैट्रियोटिज्म जो बढ़ाने के लिए जो बोल रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल नहीं है। देखो, दिस इज ऑल, दिस विल हैपन इन ए सोसाइटी। अब जो है मूवी के दिन ही चले गए जी, मूवी कम बनती है। नहीं, मैं कह रहा था कि मैं जब यूथ था तब एक साल में मलयालम फिल्म्स जो है 60-65 जी ये नंबर में थे। अब कितने हैं? 10 या 15 होंगे, उसमें 2 या 3 क्लिक होंगे, बाकी सब फ्लॉप हो जाएंगे। उसमें भी ये मिलिट्री के बारे में सब अभी भी आता है, उरी ये वो सब दुनिया भर के आते हैं फिल्म, ऐसा नहीं है। लेकिन फिल्म का ज़माना थोड़ा कम हो गया, दूसरे इसमें गए। तो उसमें भी अपने को पैट्रियोटिज्म कैसा घुसाना है ये देखना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा क्या रहता कि उस समय पैट्रियोटिज्म देने के लिए तो सारे मतलब मूवी, रेडियो सब ये यूज़ कर रहा था। आजकल सिर्फ नहीं, फेसबुक में जैसे आप पहले बोल रहे थे कि साल में एक बार अगस्त 15 रिपब्लिक डे, अभी कारगिल डे, इसी दिन में हम लोग सबको याद कर रहे हैं। एक तिरंगा फॉरवर्ड किया, हमारा काम हो गया हमारा कारगिल डे दिन। आर्मी वालों को शुभकामनाएं, एनिवर्सरी विशेस। नहीं, बट स्टिल आप देखो, इन एन आवर ऑफ क्राइसिस ऑल इंडियंस विल स्टैंड विद द आर्मी। ये सब ठीक, दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। फिल्म हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, ये सब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। लेकिन एक बेसिक पैट्रियोटिज्म सब में है भारत के। अब जिसका नहीं है वो जाके कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ के जेल डाल देंगे, और क्या करेंगे। सही। तो आप हर एक आदमी को देख के भाई इसको पैट्रियोटिज्म है क्या नहीं टेस्ट नहीं कर सकते। इट कम्स आउट व्हेन क्राइसिस इज कमिंग। अभी तक जो भी क्राइसिस आया है, भारत के सब देशवासी एक होकर वो क्राइसिस में भारत के साथ खड़े हैं, भारत के आर्मी के साथ खड़े हैं जी, ज़रूर। जो नहीं खड़े हैं वो जेल में भी हैं। जब लास्ट जो केरला में फ्लड हुआ था 18 में, और अभी जब रिसेंटली जो चल रहा है कर्नाटका में, जो अर्जुन बंदा जो मिसिंग है, उधर भी आर्म फोर्स का हेल्प ले रहा है। तो आर्मी हर जगह पे कभी भी और तनाव है, अपना बॉर्डर सिक्योर करने के लिए या अपनी जो हमारा इंडियन नेशन का जो भारतीयों का सिक्योर करने के लिए हो, सबके लिए हमारा भारत आर्मी तैयार है। तो हम ये बिलीव करें जो नेक्स्ट जो आने वाला है, कल परसों जब भी कुछ भी क्राइसिस आए, तो हमारा भारत सेना जो उनको सपोर्ट करें हम लोग सभी, और उनको जो जहाँ पे उनको जहाँ तक जाना है, जहाँ तक उनको विजयी होना है, वो होके प्राप्त होके वापस आए। जरूर। थैंक यू। धन्यवाद।